हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक, यानी 17 तक आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा इस बार टारगेट है कि 100 में से 100 नंबर तो बिल्कुल दिलाकर है। 100 में से 100 नहीं मिलता तो 95, तो बिल्कुल 95 प्लस तो मार्क्स मिले ही मिले। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला प्रश्न क्या है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था। ये आपका फर्स्ट चैप्टर को क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चैप्टर 1 से 17 तक है, सभी प्रश्नों को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था। तो यहाँ पर आपका विकल्प में 4 विकल्प दिए हुए देख सकते हैं। जैसे का है आपका शिक्षा प्रारंभ के समय, खा है उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते समय, या गा शिक्षा संप्राप्ति पर, या घा कभी नहीं। यानी वैदिक काल में उपनयन संस्कार कभी नहीं होता था। तो बताइए, शिक्षा प्रारंभ के समय यानी जब शिक्षा उनका प्रारंभ होता था वैदिक काल में, तो उपनयन संस्कार के तत्पश्चात ही उनका शिक्षा प्रारंभ होता था। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। ये हमने काफ़ी बार बताया है शिक्षा शास्त्र की। यदि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप हमारे वीडियोज को देखते होंगे तो आपको पता होगा, हमने इसके बारे में काफ़ी बार बताया है। इनमें से आपका खा हो जाएगा, अंतेवासी हो जाएगा, याद रखिएगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक है स्टूडेंट। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड भी था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, यदि आपको वीडियो पसंद आता है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। यानी जो आपका दूसरा चैप्टर है शायद बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, उसी से लिया गया प्रश्न है। का है आपका महावीर स्वामी, खा है गौतम बुद्ध, गा आपका शंकराचार्य, या घा अश्वघोष। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा यहाँ पर कौन हो जाएंगे, बताइए स्टूडेंट। देखिए, इनमें से आपका खा हो जाएगा, गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इन सभी प्रश्नों को ऐसे ही देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सभी प्रश्नों को क्या है, डिमांड रहता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बौद्ध मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। विकल्प में का है संस्कृत, खा है पाली, गा है हिंदी, या घा मराठी। तो 4 नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट, यदि आप प्रश्नों को शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लिए हैं, तो मैं जो प्रश्नों को बता रहा हूँ उसको आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से आपका स्कूल में टेस्ट लिया जाता है टीचर के द्वारा, जो 1 हफ्ते में पढ़ाया जाता है 2 हफ्ते में, तो सेम इसी प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इसका आंसर आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा ईमानदारी से, यदि आपको आता है। तो 4 नंबर का खा हो जाएगा, पाली हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो यहाँ पर अरबी फारसी हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है, आपने पढ़ा होगा, और हमने एक चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर रहा हूँ। तो चैप्टर वाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। यानी जो मध्यकालीन के समय में क्या है, शिक्षा का केंद्र नहीं था। आगरा नहीं था, जौनपुर, मलवा, या तक्षशिला। तो आप लोगों ने इसको आप तनिक ध्यान से देखिए, इस पर गौर करेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि यहाँ पर जौनपुर, मलवा, आगरा ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से क्या है मध्यकालीन समय, क्योंकि मुस्लिम जो कालीन शिक्षा है, यहाँ पर तक्षशिला हो जाएगा राइट आंसर, जो कि शिक्षा का केंद्र नहीं था मध्यकालीन समय में। तो 6 का घा हो जाएगा विकल्प राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था। भारत में पहला विश्वविद्यालय, इन्हीं चारों में से आपको एक बताना है, ना कि कोई बाहरी क्वेश्चन। तो इनमें से आपका कोलकाता हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, इसको लिखने में रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा स्टूडेंट। और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते रहते हैं, इंपॉर्टेंट PDF भेजते रहते हैं, वो भी फ्री में, कोई भी चार्ज हमारे चैनल पर
नहीं लगता है, आप हमारे वेबसाइट पर भी जाएंगे और इंस्टाग्राम पर यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। शिवम स्टडी नॉलेज आईडी है इसी चैनल की। 8 नंबर प्रश्न देखिए, चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1813 ईस्वी में, खा 1835 ईस्वी में, गा 1854 में या 1882 में। तो काफ़ी बार हमने बताया, इनमें से आपका गा हो जाएगा, 1854 हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नूरुल हसन, डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर का गा डॉक्टर राधाकृष्णन इसके सही विकल्प हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? यानी 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1986 ईस्वी में। यानी सारा 1900 ही से रिलेटेड है। तो किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, ये प्रश्न हमारा है। तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा 1976 ईस्वी में इसको क्या है सम्मिलित किया गया था। उसके बाद में देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न, मालवीय जी के द्वारा स्थापित संस्था है विश्व भारती, काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या घा क्या है? घा क्या हो जाएगा? संस्कृत विश्वविद्यालय, यानी क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय। तो मालवीय जी के द्वारा स्थापित जो संस्था है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यानी 11 का गा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जैसा कि यहाँ पर हमने बता दिया, तो भैया इनमें से आपका पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे बनारस हिंदू के संस्थापक। ये देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है, मालवीय जी के द्वारा कहिए या बनारस हिंदू के द्वारा कीजिए, दोनों क्वेश्चन एक ही तरह मिलता है। काफ़ी स्टूडेंट यहीं में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो भैया कन्फ्यूज मत होइए। आपको 15 मिनट दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, एनी बेसेंट का जन्म हुआ था फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था, लंदन में हुआ था। जो एनी बेसेंट जी हैं शिक्षा शास्त्री, इनके भी जो जन्म हुआ था लंदन में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन मूल रूप से क्या है, ये भारतीयों को अपना वो मानती थी, अपने भारत अपने इंडिया को क्या है एक प्रकार से अपना घर मानती थी, इनका इंडिया पर ज़्यादा जोर था। तो एनी बेसेंट का जन्म कहाँ पर हुआ? लंदन में हुआ। 13 का घा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है हमारा, 14 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, गांधी जी शिक्षा योजना निम्न है सिवाय किसके द्वारा? जो गांधी जी का शिक्षा योजना है निम्न है कोई एक सिवाय किसके? तो इनमें से आपका 14 नंबर का गा हो जाएगा नई तालीम हो जाएगा। आप थोड़ा इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर नई तालीम जो है ये कुछ अलग है, गांधी जी के शिक्षा योजना से भी संबंधित नहीं, तो नई तालीम इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन किस विचारधारा से प्रभावित है? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनका जो शिक्षा दर्शन है ये किस विचारधारा से प्रभावित है? विकल्प में है का आदर्शवाद से, खा प्रकृतिवाद से या गा प्रयोजनवाद से या घा व्यवहारवाद से। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रकृतिवाद हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का खा विकल्प राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? अनौपचारिक है, घनिष्ठ है, साधारण है या कोई संबंध नहीं है? तो यहाँ पर जो पर्यावरण का जनजीवन से संबंध है इनमें से आपका घनिष्ठ हो जाएगा, यानी 16 का खा विकल्प राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में, पहले आप प्रश्न को पढ़िए, जो पर्यावरण शिक्षा है इसको स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कितनी ईस्वी में जोड़ा गया, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 1965 ईस्वी में या 1970 ईस्वी में या 1975 या 1978 ईस्वी में पर्यावरण शिक्षा को, यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर 1970 में इसको स्कूली पाठ्यक्रम में क्या है जोड़ा गया। यदि स्टूडेंट इनमें से कोई भी प्रश्न का विकल्प जो है गलत है तो आप हमें प्लीज़ क्या है हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हमें मैसेज कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन का
ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का क्या है आंसर जो है गलत है, ये विकल्प गलत है, ये विकल्प नहीं, ये विकल्प होना चाहिए। तो उसका आप हमें बताइएगा कि सर इस वीडियो का इतना नंबर प्रश्न का गलत है, आप उसको सुधारिए, उसको देखेंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि जो बुक में दिया होता है वो गलत भी दिया होता है, विकल्प गलत होता है, प्रश्न नहीं गलत होता है। 18 नंबर प्रश्न की बात करिए, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? जो कैंसर रोग है ये किस प्रदूषण का परिणाम है? जल प्रदूषण का है, खा मृदा प्रदूषण का, गा रेडियोधर्मिकता प्रदूषण का, या ध्वनि प्रदूषण का? कैंसर रोग जो है भैया रेडियोधर्मिकता जो प्रदूषण है, यानी आपका गा राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। रेडियोधर्मिकता प्रदूषण के कारण ही कैंसर रोग क्या है होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 19 नंबर प्रश्न है, विश्व वन जीव कोष की स्थापना हुई। जो विश्व वन जीव कोष है इसकी जो स्थापना हुई कितने सन में हुई? तो इनमें से आपका राइट आंसर जो सही विकल्प है हमें बताइए स्टूडेंट। यदि आपको पता है तो एक बताएंगे तो हमें एक क्या होगा कि हमें पता होगा कि भैया आपकी तैयारी अच्छे से चल रही हुई। और जब हम अच्छे से तैयारी में जब सूचना मिल जाती है, जब कमेंट करते हैं आप लोग कि सर हमारी तैयारी अच्छे से चल रही, हमने इतना इतना तैयार किया, हमें ये वीडियो की क्या है ज़रूरत है, तो हम वो वीडियो बनाते हैं आपके लिए। और हम अपनी तरफ से भी कोशिश यही करते हैं कि जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो भी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित हो, वही क्वेश्चंस को हम बनाएं। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से आपका क्या हो जाएगा? 1962 ईस्वी में विश्व क्या है वन्य जीव कोष की 1962 में 1961 1962 में, क्योंकि किताबी भाषा में 1962 दिया हुआ है और इसको जब हमने गूगल पर सर्च किया तो 1961 दिखा रहा था। तो 9 नंबर का फिलहाल का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बाढ़, भूकंप, चक्रवात तथा सूखा आदि आपदाओं के पीछे निहित कारक होते हैं। कौन से कारक होते हैं? यहाँ पर विकल्प में देखिए, का आपका हो जाएगा देवी प्रकोप संबंधी कारक, खा है पाप में वृद्धि संबंधी कारक, या गा प्राकृतिक कारक, या गा मानव द्वारा पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। तो देखिए इनमें से जो आपका विकल्प है प्राकृतिक कारक हो जाएगा। देखिए बाढ़, भूकंप, चक्रवात तथा सूखा आदि आपदाएं जो है प्राकृतिक कारक हैं। आप पहले प्रश्न को देखिए, जो मानव कृत आपदा जब हो जाएगा तो वो आग वाला हो जाएगा सारा सिस्टम, क्योंकि मानव जनित आपदा आग से संबंधित होती है। लेकिन बाढ़ जो होता है ये प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक चीज़, और जो चक्रवात होता है ये भी प्राकृतिक। और सूखा जब पड़ जाता है, यानी कई बार क्या होता है काफ़ी गाँवों में, काफ़ी शहरों में सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर अनाज नहीं होता है, तो ये क्या है प्राकृतिक कारक के संकेत हैं। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाने है। कुछ ही देर पहले हमने स्टूडेंट, यदि आप हमारे स्टूडेंट होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा, कुछ ही दिन पहले हमने एक पोल डाला था जिसमें हमने इस प्रश्न से संबंधित प्रश्नों का क्या है प्रश्न हमने पूछा था। तो उसमें 77% स्टूडेंट ने गलत दिया था आंसर। तो भैया तैयारी आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए यदि आपको इसी चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि भूकंप की तीव्रता, यदि आप भूगोल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भैया यदि आपको नहीं पता है तो डूब कर मर जाना चाहिए। क्योंकि भैया क्या होता है ना, जो आपका जियोग्राफी है, जियोग्राफी में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो भूकंप की जो तीव्रता मापने का पैमाना है वो रिएक्टर क्या है, रिक्टर स्केल हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता यही मापता है, रिक्टर स्केल। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 77% स्टूडेंट ने गलत दिया था, लेकिन क्या है आप लोग तैयार कीजिए। जो मैं पोल देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो उससे एक प्रकार से आपकी तैयारी पता चलती है कि आपने तैयारी किस तरह से की है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में किस शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया है? तकनीकी शिक्षा को, प्रौढ़ शिक्षा को, कंप्यूटर शिक्षा को, या प्राथमिक शिक्षा को? तो 22 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका घा हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को क्या है शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया है, ये आपको याद रखना है। प्राथमिक जो शिक्षा है आपका, इसी को भारत में शिक्षा का अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया है। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है हमारा, ये देखिए SS, यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न है। SSA ब्रैकेट में देखिए सर्व शिक्षा अभियान। SSA ये आपका फुल फॉर्म भी होता है, SSA जिसका फुल फॉर्म होता है सर्व शिक्षा अभियान। ये प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ भैया? ये जो प्रारंभ हुआ ये 2001 में प्रारंभ हुआ। 24 नंबर प्रश्न देखिए, हमारे देश में शिक्षा का स्तर है सामान्य है, सामान्य से उच्च, सामान्य से निम्न, या घा अपशिष्ट?
यानी स्पष्ट है। कौन है भैया हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर किस तरह से है? शिक्षा शास्त्र के अनुसार गा है आपका सामान्य से निम्न हो जाएगा। हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है ये सामान्य से निम्न है। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। महिला समख्या योजना का प्रारंभ हुआ। महिला समख्या योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1900। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। महिला समख्या योजना का जो प्रारंभ हुआ बेसिकली ये आपका हुआ कितना में? सन 1989 ईस्वी में। याद रखिएगा सन 1989 में महिला समख्या योजना का प्रारंभ हुआ था। 26 नंबर प्रश्न है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ? 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में? तो यहाँ पर जो भारत का जो प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ हुआ ये आपका 1910 ईस्वी में हुआ। ये आपको याद रखना है। 27 नंबर प्रश्न देखिए। छोटे परिवार के आकार का मानक, जो छोटे परिवार के आकार का मानक निम्न में से किस शिक्षा से संबंधित है? जनसंख्या शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, पर्यावरण शिक्षा से या दूरस्थ शिक्षा से, यानी दूरस्थ। तो यहाँ पर आपका जनसंख्या शिक्षा हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कहीं पर भी नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर प्रश्न देखिए। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा का विस्तार, खा है स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, गा है जनसंख्या विस्फोट या घा वृक्षारोपण? तो यहाँ पर जो भैया हो जाएगा राइट आंसर खा हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, जो कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है स्टूडेंट। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने जो जितने भी प्रश्न हैं क्या है देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक, यानी चैप्टर 17 तक कर हमने सारे 28 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं और हर एक चैप्टर से एक दो प्रश्न को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका 5 नंबर है बिल्कुल पक्का हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। इसके बाद में हमारा निश्चित उत्तरीय का वीडियो आएगा जो कि वो भी 5 नंबर का होता है और 10 नंबर आपका ईजिली इसी तरीके से पक्का हो जाएगा शिक्षा शास्त्र में। तो स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं पर था। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं हमारे स्टूडेंट आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं इस चैनल पर और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी। साथ में बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियो, कॉपी किस तरह से लिखना है, इंपॉर्टेंट टिप्स, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। जय हिंद।